खबर के लखनऊ से मध्य गंगा नहर निर्माण खंड नंबर 7 बिजनौर में बड़ा घोटाला हुआ है। शासन के आदेश के बाद सिंचाई विभाग ने दर्ज नहीं कराई एफआईआर। शासन ने सिंचाई विभाग को एफआईआर करने का आदेश दिया था। 6 महीने बीत जाने के बाद भी मुख्य अभियंता ने केस दर्ज कराया है। ऑडिट की टीम ने घोटाले को किया था उजागर और अधिकारियों की सांठगांठ के कारण फाइल दबी की दबी रह गई। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों पर सवाल भी कई उठे। मुख्य अभियंता पीके गोयल समेत कई अधिकारी इसमें शामिल रहे थे। तो ऑडिट की टीम ने घोटाले को उजागर किया था। अधिकारियों के सांठगांठ के कारण फाइल दबा दी गई और ये अक्सर देखा गया है कि जब जब कोई घोटाला उजागर होता है तो अधिकारियों की सांठगांठ से वो मामला रफा दफा कर दिया जाता है। मुख्य अभियंता पीके गोयल समेत कई अधिकारी इसमें शामिल थे, लेकिन क्या अब ये मामला दोबारा से रीओपन होगा? क्या इस पर जांच होगी? मध्य गंगा नहर निर्माण खंड नंबर 7 बिजनौर में ये बड़ा घोटाला हुआ और शासन के आदेश के बाद सिंचाई विभाग ने एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई। आखिरकार क्यों? शासन ने सिंचाई विभाग को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन क्या वजह रही कि सिंचाई विभाग ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई? 6 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी मुख्य अभियंता ने केस दर्ज नहीं कराया। ऑडिट की टीम ने घोटाले को भी उजागर किया था और अधिकारियों की सांठगांठ के कारण ये पूरा मामला फाइलों में दबा रह गया। तो इस प्रकार के मामले कई प्रकार के सवाल खड़े करते हैं कि अगर घोटाले उजागर होते हैं तो फिर आखिरकार फाइलों में क्यों दब करके रह जाते हैं? किसकी सांठगांठ की वजह से ये मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? मध्य गंगा नहर निर्माण के साथ बिजनौर में बड़ा घोटाला हुआ था। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लखनऊ से। संदीप, जब शासन ने सिंचाई विभाग को आदेश दे दिया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, तो फिर आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई और क्यों आखिरकार इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से सिंचाई विभाग वैसे भी सुर्खियों में बना रहा है और इससे पहले अगर घोटालों की अगर बात करते हैं तो रिवर फ्रंट का घोटाला हो या चाहे मेरठ का घोटाला हो, उसके बाद अब बिजनौर का ये बड़ा घोटाला 2007 में जिस तरीके से काम कराने को लेकर के जो दर दी गई थी वो बहुत ही कम थी। जो विभागीय दर थी वो 27 रुपए के आसपास थी, लेकिन उसको अधिकारियों के मिलीभगत से उस समय के जो मुख्य अभियंता थे, अधीक्षण अभियंता थे और अधिशासी अभियंता थे, उन सबकी मिली भगत के कारण जो है उस दर को 40 रुपए कुछ रुपए कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से घोटाले की अगर बात करते हैं तो लगातार जो सिंचाई विभाग की जो घोटाले हैं वो उजागर होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन का जो आदेश था, उस शासन के आदेश के बाद विभाग जो है उसकी अवहेलना करता नजर आ रहा है। यानी कि 6 से 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक उस पर किसी प्रकार से कोई मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया, जो कि शासन का सख्त निर्देश है कि इस मामले को लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। लेकिन हालांकि इन जैसी चीजों को लेकर के जो सवाल ही निशान खड़े होते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। विभाग की ओर से ये कहा जाता है कि अभी तक फाइल नहीं हमारे पास पहुंची है और इस फाइल को देखने के लिए जो वहां के जो चीफ हैं वो पूरी तरीके से इस सवाल से बिल्कुल नजारत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये घटना घटती है, 2007 में एक टेंडर निकाला जाता है और जो विभागीय दर होती है वो 27 रुपए के आसपास होती है और उसको फिर जो है 40 रुपए के आसपास कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ा घोटाला था। उसमें ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए तकरीबन 4.86 करोड़ का जो है ये पूरा घोटाला कर दिया जाता है। और इसकी जांच जो है जब ऑडिट विभाग की टीम जो है वहां पहुंचती है और जांच करती है, ये पूरा व्याख्या अगर बात करें तो ये ऑडिट विभाग की तरफ से इसको संज्ञान में लिया गया था। ऑडिट की टीम ने जब वहां पहुंच करके इस पूरे मुद्दे को जांच किया, उसमें ये कमियां पाई गई। ऑडिट विभाग ने 2007 और 2008 में लगातार इसका जो है निरीक्षण किया था।
इसकी हर एक पंक्तियों को देखा जाए तो उसको जो है साक्षियों के साथ में एकत्र किया था और उसके बाद शासन को इस रिपोर्ट को भेजा था। यानी कि ये 8 साल से अधिक समय से ये मामला चलता चला आ रहा था, लेकिन अधिकारी इसको साठगांठ से चुप करके पन्नों को दबा करके बैठे हुए थे और इस पे किसी प्रकार से कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जो एचओडी हुआ करते थे मुश्ताक अहमद, ये भी बताए जा रहे हैं जो कि हमारे जो सूत्र हैं अपने, कि वो फाइल को दबाए बैठे हुए थे काफी लंबे समय से। और इस समय जो मौजूदा अधीक्षण अभियंता वहां पे उस समय तैनात थे, एके सिंह, आज के समय में वो शारदा सहायक चीफ के पद पे यहाँ लखनऊ में तैनात हैं और उसकी वजह से ये फाइल जो है पूरी तरीके से दबाई जा रही, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि उनका बड़ा वर्चस्व है, बड़ा नाम है और बड़ी पहुंच है उनकी, और इस पहुंच के कारण फाइलों को नहीं उठाया जाता, फाइल को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। तो ये एक विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी इन पे, जो कि शासन की पूरी तरीके से अवहेलना की गई है। शासन के जो निर्देश थे 8 महीने पहले के थे और उन 8 महीने पहले से अब तक जो है मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया, ये एक बड़ा सवाल उठता है। जी ठीक है राजीव, संजीव माफ कीजिएगा, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ रहे हैं